तो कैसे हो दोस्तों, मैं हूं जतिन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DDX ट्रेडर्स में। तो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ट्रेडिंग के रिगार्डिंग भाई जितने भी डाउट्स थे आप लोगों के वो सारे क्लियर करने वाले हैं। ये एक तरह भाई ऑल इन वन वीडियो है। इसमें हम आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर करेंगे और आप लोगों को न्यू स्ट्रेटजी भी बताएंगे। तो भाई बहुत सारे बंदे मेरे को टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर रहे थे कि जतिन भाई कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है जहाँ पर हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और कुछ बंदे भाई क्वेश्चन कर रहे थे कि जब हम स्मॉल ट्रेड करते हैं भाई तो हमारा ट्रेड विन हो जाता है, और जब हम बड़ा ट्रेड करते हैं तो हमारा ट्रेड लॉस हो जाता है। इसका कारण क्या है भाई? इसका भाई जो कारण है वो आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। और बहुत सारे बंदे मेरे को पूछ रहे थे जतिन भाई जो MTGs होते हैं वो कैसे यूज करना होता है, क्योंकि जब हम यूज करते हैं MTG तो हमारा तो लॉस हो जाता है, आपका क्यों विन होता है? इसका भी रीजन है भाई, क्योंकि आप लोग सही जगह यूज नहीं करते। MTG कहाँ यूज करना होता है वो भी मैं आज की वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। और भी बहुत सारे जो आप लोगों के डाउट्स थे एक एक करके सारे क्लियर करूंगा। और आज की वीडियो में जो हम ट्रेड करने वाले हैं वो हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे, FFLC के ऊपर ट्रेड करेंगे, और जो कैंडल स्ट्रेंथ है हमारी, ठीक है, उसके ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। बाकी रिवर्सल और ब्रेकआउट के ट्रेड तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि उसके बिना तो भाई हमारा जो चार्ट है वो अधूरा है। तो अभी चलते हैं भाई हमारे चार्ट के ऊपर। हम एक अच्छा सा पेयर चूज करना होता है सबसे पहले, क्योंकि अगर हमारा पेयर अच्छा नहीं है तो हम भाई वहीं पर लॉस कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है ट्रेडिंग में, हमारा पेयर अच्छा होना चाहिए। पेयर अच्छा कैसे होना चाहिए लाइक, ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे बोल रहा है जतिन भाई पेयर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। पेयर चूज करने का एक ढंग होता है, तरीका होता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। जो अच्छा पेयर होता है वो क्या होता है, जो बुरा पेयर होता है वो क्या होता है। ये सारी जो सिस्टम है भाई वो मार्केट के चार्ट के ऊपर डिपेंड होती है। अगर मार्केट का चार्ट जो है वो फ्लक्चुएशन में चल रहा है तो अगर हम उसमें ट्रेड करेंगे तो हम लॉस ही देखे जाएंगे, ठीक है। तो हमने ऐसा चार्ट देखना है जो भाई फ्लक्चुएशन में ना हो, बिल्कुल शांत चल रहा हो और काम चल रहा हो। ऐसी मार्केट में ट्रेड करेंगे तो हमारा ट्रेड विन होगा। अगर हम ऐसी मार्केट में ट्रेड करेंगे जो कि मैं अभी खोल के बैठा हूँ, देखो अभी आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है भाई। यहाँ पर क्या हो रहा है, कभी कैंडल ऊपर चली जाती है, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रही है। फ्लक्चुएशन कैसे हो रही है, या तो यहाँ पर अब नॉर्मल कैंडल बन रही है, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, या फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक छोटी कैंडल है उसमें दोनों तरफ विक है, ठीक है। जब विक बड़ी है, ठीक है, बॉडी छोटी है, ऐसे लाइक ऐसा हो रहा है, मतलब बॉडी से ज्यादा विक है। हर एक कैंडल में विक देखने को मिल रही है। अगर आपको हर एक कैंडल में बहुत ही बड़ी विक देखने के लिए मिल रही है या फिर अब नॉर्मल कैंडल्स देखने के लिए मिल रही है, तो इस मार्केट को हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन मार्केट, ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं वोलेटाइल मार्केट। अगर हम ऐसी मार्केट में घुसेंगे तो क्या होगा भाई, सिंपल भाई लॉस ही होगा। 100 में से 50% ट्रेडर को तो मार्केट चूज करना ही नहीं आता, वो ऐसी मार्केट में घुस जाते हैं और अपना लॉस देके चले जाते हैं, ठीक है। और उनको पता नहीं होता, वो पता क्या करते हैं, देखो सिंपल है, जब भी कोई बंदा मार्केट में घुसता है, ठीक है, जैसे मैंने ये पेयर चूज कर लिया, न्यू बंदा क्या करता है, उसको पता नहीं होता मार्केट कैसे चलती है, वो इसी पेयर में, खराब पेयर में ट्रेड करता जाएगा, ठीक है। अगर उसका बाय चांस किसी तुक्के की वजह से विन भी होना होगा ना ऐसी मार्केट में, तो वो भी नहीं विन होगा, ठीक है उसका। तो अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपका पेयर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका पेयर अच्छा है ना तो भाई आप टेंशन मत लो, आपकी आधे से ज्यादा एक्यूरेसी तो ऐसे इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि शांत मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपका ट्रेड वैसे ही विन हो जाएगा, चाहे आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छी ना ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ऐसे पेयर को हमने बिल्कुल अवॉइड करना है जहां पर बॉडी से ज्यादा हमें विक देखने को मिले, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने भी क्या करना है, यहाँ पर ऐसे पेयर को हटा देना है। तो दूसरा हमारा ये आता है कि ट्रेंड के साथ हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्रेंड के साथ हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक अच्छा सा और पेयर निकाल लेता हूँ। जैसे ये वाला पेयर देखो बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें ज्यादा ना तो बॉडी है ना ज्यादा ना वीक है, ठीक है। तो ऐसी मार्केट में सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूंगा कि मार्केट कैसे चल रही है। देखो मार्केट एक ट्रेंड के साथ फॉलो कर रही है, मार्केट यहाँ पर हम अगर ट्रेंड लाइन लगाए ना तो उसको फॉलो करते हुए जा रही है। तो मैं सिंपल एक टूल निकालता हूँ, ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन टूल भाई मैंने हर एक वीडियो में बताया कि कैसे यूज करना है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मेरी जान सबसे पहले उसको जाके देखो, ठीक है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी तो आपके बहुत सारे डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उनको जाके देखो और आपके जिससे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ। ट्रेंड लाइन कैसे लगानी चाहिए, सबसे पहले आपको दो ऐसे पॉइंट देखने हैं, ठीक है, जहां पर से मार्केट ने रिवर्स लिया हो, जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट मैंने देख लिए हैं, यहाँ पर चौथा पॉइंट भी आई है, ठीक है। ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जैसे मार्केट ने हमारे इस लेवल को तोड़ा तो यहाँ से मार्केट ने इसको रिटेस्ट लिया, अभी देखो मार्केट फॉल कर रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिंपल क्या करना है, अभी यहाँ पर हम सिंपल वेट करेंगे, जैसे ही मार्केट यहाँ पर दोबारा रिटेस्ट करने आएगी और रिटेस्ट करके यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल देखने के लिए मिलेगी जो कि पूरी बॉडी के साथ होगी, ठीक है। तो देन मैं यहाँ पर ट्रेड कर दूंगा। तो यहाँ पर सिंपल आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा सकते हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर हमारा एक ये वाला लेवल है, ठीक है। हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया। देखो
मार्केट ने क्या किया, सिंपल, हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, ट्रेंड लाइन को मार्केट ने तोड़ा, तोड़ने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद देखो मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने यहाँ पर जा रही थी, पर मार्केट की जो हमारे सेलर्स हैं उनके में इतनी पावर थी कि वो ऊपर तक नहीं जा पाए। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अगर ये वाली कैंडल जो अभी करंट कैंडल चल रही है यहाँ पर पूरी वॉल्यूम के साथ डाउन की बनती है, तो मैं यहाँ पर एक $300 का डाउन का ट्रेड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेट करते हैं, अभी देखते हैं मार्केट क्या करती है। अगर इसमें वीक नहीं हुई तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा। देखो यहाँ पर पूरी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, मेरा 1 मिनट का ही ट्रेड लगा है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि लास्ट सेकंड में मार्केट ने प्रॉपर पूरे यहाँ पर हमारे जो है सेलर्स शो किए हैं। तो यहाँ पर मार्केट का कहने का जो तरीका था वो क्या था कि यहाँ पर बायर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तो जतिन यहाँ पर आप सेलर्स के लिए जा सकते हो। तो मैंने इसी को पढ़ते हुए यहाँ पर ये वाला ट्रेड किया। ठीक है, तो आपके सामने देखो यहाँ पर कितना डीप डाउन ये वाला ट्रेड हमारा विन जा रहा है। तो आप लोगों को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ डीप में, क्योंकि आप लोग भाई मेरी फैमिली हो, क्योंकि आप लोगों को और तो कोई बंदा बताता ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं भी आप लोगों के साथ ये वाली चीजें छिपाऊंगा, ठीक है, तो भाई मेरे और दूसरे यूट्यूबर्स में क्या ही फर्क रह जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड थोड़ा डीप में बताते हैं। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाई थी और ट्रेंड लाइन का हमारा ब्रेकडाउन हो चुका था। ब्रेकडाउन होने के बाद क्या हुआ, मार्केट या तो फिर सीधा डाउन के लिए आती है या फिर दूसरा चांस क्या होता है कि मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करती है। तो मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर मार्केट ने डाउन की कैंडल बनाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ आप चेक कर सकते हो कि मार्केट दोबारा छोटा सा रिटेस्ट करने के लिए जा रही थी, पर मार्केट में इतना ज्यादा भाई सेलर प्रेशर था कि मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया और हमने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की यहाँ पर कंफर्मेशन ली डाउन की, तो उसके बाद सीधा डाउन का ट्रेड प्रेस कर दिया। तो आपके सामने देखो कितना ज्यादा ट्रेड हमारा शॉर्ट विन गया है। तो कुछ बंदे मेरे को पूछ रहे होते हैं भाई जतिन भाई कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए बेस्ट होता है। ठीक है, मतलब टाइम फ्रेम मतलब ऐसे कहते हैं कि दिन में कौन से टाइम हम बैठें कि जिसकी वजह से हमारा ट्रेड विन हो। तो मेरी जान मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक चीज मैं बताता हूँ कि बाइनरी ट्रेडिंग में कोई भी टाइम फ्रेम नहीं होता। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि इस टाइम मार्केट सही चल रही है उस टाइम मार्केट गलत चल रही है। एक चीज ऐसा होता है कि जब भी आप बैठो मार्केट में आपने बस जो आपने चार्ट खोला है वो देखना है। ठीक है, वो मार्केट का चार्ट अच्छा चल रहा है तो उसमें ट्रेड करो, अदरवाइज उसमें ट्रेड मत ही करो। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, अगर मार्केट वॉलेटाइल चल रही है, फ्लक्चुएशन चल रही है उस टाइम, तो वो चार्ट को स्किप कर दो, दूसरा चार्ट खोलो। ठीक है, दूसरा चार्ट एनालिसिस करो जैसे मैंने किया। यहाँ पर मार्केट बिल्कुल शांत चल रही थी, मैंने मेरी लाइंस वगैरह लगाई और ब्रेकडाउन यहाँ पर ट्रेड किया। ठीक है, रिटेस्ट का वेट किया था और उसके बाद मैंने कंफर्मेशन लेके ट्रेड किया। आपने सिंपल ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर आप भी ऐसे जल्दबाजी में ट्रेड करोगे, ठीक है, बिना चार्ट देखे और फ्लक्चुएशन वाली मार्केट में ट्रेड करोगे तो यहाँ पर हम लॉस ही देखे जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज मैं और बताता हूँ, कुछ बंदे बोलते हैं कि जतिन भाई क्या हो रहा है कि हमारा जो ये वाला MTG वाला ट्रेड है वो हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, इसका रीजन बताओ। तो मैं सब लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जो आप MTG ट्रेड कर रहे हो ना, जैसे आपका ट्रेड लॉस हुआ फिर आप उसका MTG लगा देते हो। ठीक है, वो क्यों लॉस हो रहा है, वो आपका लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सही जगह पर MTG नहीं लगा रहे। सही जगह पर मतलब कैसे, तो मैं एक चीज बताता हूँ, इसी ट्रेड की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, बाई चांस यहाँ पर क्या होता है, जो मैंने यहाँ पर ये वाला ट्रेड लिया था, ठीक है, ये वाला ट्रेड मेरा लॉस हो जाता, तो जैसे मैंने $100 का ट्रेड किया था तो मैं ये मेरा ट्रेड लॉस हो जाता, तो मैं यहाँ पर $200 का ट्रेड करता अगेन डाउन। ठीक है, क्यों करता, क्योंकि मेरे को यहाँ पर पता था कि यहाँ पर एक डाउन की कैंडल आनी चाहिए। अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती तो वो मार्केट का एरर होता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट मेरी 2x लगा के यहाँ पर मैं डाउन का ट्रेड दोबारा करता। आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऐसी मार्केट में ट्रेड करते हो जो बिल्कुल खराब चल रही होती है, या फिर आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होती है जो कि मतलब बिल्कुल बग्स होते हैं, या उनके ऊपर ट्रेड करते हो तो उनके ऊपर MTG यूज नहीं होते। ठीक है, अगर आप प्रॉपर MTG लगाना चाहते हो तो वो भाई हमारी प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास देखो अभी मैं प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करता हूँ, अगर मेरी प्राइस एक्शन के ऊपर कोई एरर आता है, मेरा ट्रेड लॉस होता है, तो मैं यहाँ पर हिक ठोक के भाई यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, आप किसी बग के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, आपका ट्रेड लॉस हुआ, आप उसके ऊपर भी MTG लगाते हो, वो लॉस हो गया, फिर तीसरा स्टेप MTG लगा लेते हो, फिर वो लॉस हो गया, चौथा लगा लेते हो। भाई मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, जो प्रॉपर MTG होता है ना वो एक स्टेप ही होता है। जैसे मेरा ट्रेड लॉस हुआ तो मैंने 2x का नेक्स्ट उसी डायरेक्शन में ट्रेड कर दिया। ठीक है, वो वहीं पर मेरा विन हो जाएगा। तीसरा स्टेप मैं या दूसरा स्टेप MTG नहीं लगाता। जो बंदे ये वाला काम करते हैं ना, 2-3 स्टेप MTG लगाते हैं, तो वो भाई गैम्बलिंग है। ठीक है, उसको तो भाई हम सीधा सट्टा ही बोल सकते हैं, क्योंकि बंदा क्या कर रहा है, जब तक विन नहीं होगा ट्रेड करता जा रहा है, ट्रेड करता जा रहा है, ट्रेड करता जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर आपके पास स्ट्रेटेजी है, ठीक है, आप उसके ऊपर MTG लगा रहे हो, तो मैं भाई शॉर्टी के साथ बोलता हूँ कि आपका ट्रेड लॉस नहीं होगा। ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी बढ़िया चूज करो, जैसे मैं प्राइस एक्शन बता रहा हूँ वो चूज करो। ठीक है, उसके ऊपर ट्रेड करो। मैं कौन सा इसका पैसा ले रहा हूँ भाई बताने का, फ्री में तो बता रहा हूँ, ये चीजें फॉलो कर लो भाई। दूसरों के बक्स भी तो फॉलो कर रहे हो, अगर एक बार इसको फॉलो करके देख लो फिर क्या घस जाएगा भाई आपका। ठीक है, इसके ऊपर फॉलो करो, जो डाउट्स आते हैं आपका भाई बैठा है और कमेंट्स में बताओ। ठीक है, अभी ये मेरा डाउट है भाई, मेरा क्लियर नहीं हुआ
तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर कर दूंगा, या फिर वहीं पर कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आप और ज्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैं डेली भाई 2 से 3 आपको पब्लिक ग्रुप में फ्री सिग्नल देता हूं। जिन बंदों का लॉसेस हुआ है उनके मैं धीरे धीरे करके लॉसेस कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बंदे भाई आपका पैसा लूट के यहाँ से चले गए या मार्केट में आपका अकाउंट हैंडलिंग के नाम पे पैसा ले गए और आपका भाई और तरह पैसा आपका छीन लिया, ठीक है, बातों में लगा के कैपिटल डबल करने की दिक्कत में, ठीक है। आपने मतलब बहुत ही चीजें देखी है, मेरे को भी पता है भाई, मैं भी स्टार्टिंग में ऐसी ही चीजें फेस कर रहा था, ठीक है। अगर आप अभी अपना लॉस रिकवर करना चाहते हो, ठीक है, तो सिंपली भाई मेरा ग्रुप में जुड़ सकते हो। वहां पर मैं आपको प्रॉपर गाइड दूंगा भी, हाँ यहाँ पर हमने ऐसे ट्रेड करना है और ना तो उसका कोई पैसा है ना कोई चार्जेस हैं, ठीक है, सिंपल फ्री में। साथ साथ में तो आपको लर्निंग करवाऊंगा और साथ साथ में आपको अर्निंग करवाऊंगा। ये सारी चीजें हम जूम मीटिंग के ऊपर आके करेंगे, ठीक है, और या फिर हम टेलीग्राम के ऊपर आके एक दूसरे से बातें करेंगे और साथ साथ में हम ट्रेड करेंगे और साथ साथ में हम अर्निंग करेंगे, ठीक है। मतलब लर्निंग प्लस अर्निंग होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर चलते हैं और हमारा जो नेक्स्ट डाउट था वो बंदों का ये था, टाइम फ्रेम का तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं लोग मेरे को मैसेज करते रहते हैं कि जतिन भाई आप भाई ट्रेडिंग से इतना पैसा निकालते हो तो इसको मैनेज कैसे करते हो। तो मैनेज देखो भाई, विड्रॉल्स वगैरह ये चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोई बताता नहीं है। सिंपली सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो हमारी कैपिटल होती है जितनी भी होती है, जैसे $10,000 $20,000, ठीक है, उसको मैं वीकली टू वीकली या फिर 3 या 4 दिनों के बाद मैं यहाँ से कैपिटल निकाल के मेरे बाइनांस में डालता हूँ, ठीक है। बाइनांस में डाल के, ठीक है, जो भी मेरा पैसा इकट्ठा होता है उसमें से सारा पैसा तो नहीं मैं लेता बैंक में, थोड़ा थोड़ा करके बैंक में ले लेता हूँ और उस बैंक में जो मैं पैसा लेता हूँ उसका मैं टैक्स भरता हूँ भाई, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि हाँ पैसे खाता जा रहा हूँ और सरकार को कुछ नहीं दे रहा भाई, टैक्स भी भरता हूँ मैं इसका, ठीक है। तो अगर आपको कैसे ये वाला मतलब कैसे आप पैसा निकालते हो, कैसे टैक्स भरते हो, ठीक है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप लोगों के लिए वो भी भाई मैं बना दूंगा, ठीक है। तो सिंपली आपने कमेंट करना है भाई इसके ऊपर एक वीडियो लेके आओ, ठीक है। तो इस टॉपिक के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं करेंसी और चूज कर लेता हूँ क्योंकि बंदे कहने लग जाते हैं कि जतिन भाई तू तो मार्केट को हैक करके बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर USD TRY, ठीक है, USD TRY बिल्कुल सही चल रही है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन भाई एक्सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हमारा ऊपर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है ये बहुत ही बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं बताता हूँ। आपने 2 या 3 ऐसे पॉइंट देखने हैं जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया हो। तो यहाँ पर मार्केट ने देखो 2-3 बार रिवर्सल लिया है। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है, तो 1 टच, 2 टच और 3 टच, मतलब बीच बीच में 4 टच, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल है। जितने ज्यादा टचेस होते हैं उतना ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। तो मार्केट देखो हमारे लेवल के पास आई, ठीक है, और यहाँ पर देखो मार्केट ने कितनी हाई वॉल्यूम के साथ डाउन की कैंडल बनाई, देखो उसके बाद कंटिन्यू डाउन आ रही है। अभी यहाँ पर मैं ट्रेंड के साथ ट्रेड कैसे लेते हैं तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि पहले मार्केट देखो अप ट्रेंड में चल रही थी, अभी डाउन ट्रेंड में आ रही है। तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या करना है, जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट कर दिया, आपने उस कैंडल की वॉल्यूम देखनी है। जैसे मैं इस कैंडल की वॉल्यूम देख रहा हूँ, अगर ये वाली कैंडल की वॉल्यूम पूरी हाई हुई, ठीक है, मतलब पूरी बॉडी के साथ ये कैंडल क्लोज हुई बिना विक के, बिना शैडो के, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक डाउन के लिए ट्रेड करूंगा। अगर इसमें भाई शैडो हुई तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, शैडो का मतलब क्या होता है, शैडो का मतलब होता है कि ऑपोजिट प्रेशर। यहाँ पर देखो नीचे से शैडो बन रही है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर ऑपोजिट प्रेशर है, मतलब बायर्स का प्रेशर है। तो जहाँ पर वायर का प्रेशर होगा तो मैं यहाँ पर डाउन का ट्रेड क्यों ही करूंगा, ठीक। तो गाइस आप लोग मेरे को पूछ रहे थे कि जतिन भाई जो हमारा 25 वीडियोस का फ्री कोर्स था वो टेलीग्राम से क्यों हट गया है। तो भाई मैं आपको बहुत ही दुखदायी खबर के साथ बताना चाहता हूँ कि जो लोग हमसे जेलसी करते हैं और जो लोग आपसे जेलसी करते हैं कि आप लोग सीख ना जाओ उस फ्री कोर्स से, उन बंदों ने भाई मिलके हमारे जो कोर्स के ऊपर रिपोर्ट डाल दी, जिसकी वजह से हमारा जो कोर्स है टेलीग्राम से वो हट गया है। बाकी एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि वो हम भाई जो कोर्स है वो 25 वीडियोस का कोर्स है और साथ में जो भी हमारा लर्निंग मटेरियल्स है, ठीक है, वो मैं एक ड्राइव लिंक के बीच में डालने वाला हूँ और देन वो हमारा जो लिंक होगा वो मैं हमारे पब्लिक ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम के, ठीक है। जिन बंदों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया देन पहले वो जाके ज्वाइन करो, क्योंकि वहीं पर आप लोगों को वो हमारा फ्री कोर्स देखने को मिलेगा। तो साथ साथ में वहां पर आपको और भी डेली बहुत ही ज्यादा लर्निंग कंटेंट देखने को मिलेगा, जिससे आपकी भाई ट्रेडिंग लाइफस्टाइल और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो अभी चलते हैं भाई हमारे कैंडल स्ट्रेंथ पे और कैंडल बॉडी के ऊपर, ठीक है, मतलब विक और जो कैंडल स्ट्रेंथ होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। देखो कैंडल की बॉडी और कैंडल की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। देखो अभी सिंपल क्या होता है, मैं आप लोगों को सिंपल ही बताता हूँ। सबसे पहले ये देखो ये वाली कैंडल क्या इंडिकेशन कर रही है हमें, देखो जो कि फुल बॉडी के साथ कैंडल होती है वो हमें क्या इंडिकेशन देती है। जैसे यहाँ पर प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल बनी है, ये हमें बता रही है, इसका कहने का ये मतलब है कि भाई जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है वो डाउन की ही बनने वाली है। क्यों बनने वाली है, क्योंकि यहाँ
यहाँ पर भाई प्रॉपर हमारे यहाँ पर सेलर्स हैं, बीच में कोई भी यहाँ पर आपको शैडो नहीं देखने के लिए मिली, ना कोई विक देखने को मिल रही। अगर आपकी कैंडल में शैडो है और विक है तो वो हमें क्या इंडिकेशन देती है, जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर देखो आपको ऊपर की ओर से यहाँ पर विक देखने को मिली, ठीक है, ऊपर की ओर से क्या विक देखने के लिए मिली, इसकी इंडिकेशन क्या है। देखो मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, मतलब बायर्स की कैंडल बनाने की कोशिश की थी, पर यहाँ पर बायर्स में पावर नहीं थी तो वो डाउन की कैंडल बन गई, ऊपर से नीचे आके डाउन की कैंडल बन गई, ठीक है, मतलब सेलर से उनको ऊपर जाने ही नहीं दिया। तो हमें ये इंडिकेशन कर रही है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग भाई हमारे सेलर्स आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर आपको एक डाउन की कैंडल देखने को मिली है। तो सेम ही यहाँ पर ऐसे हुआ था, यहाँ पर भी आपको डाउन की कैंडल देखने के लिए मिली है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि मार्केट में नीचे की तरफ से वीक बनी थी। नीचे की तरफ से वीक बनती है जब भी, तो वो हमें क्या इंडिकेशन देती है कि यहाँ पर अभी जो हमारे बायर्स हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है। तो जैसे ही एक्टिवेट हुए बायर, यहाँ पर आपको एक बायर्स की कैंडल देखने के लिए मिली, ठीक है। जिस तरफ से आपको वीक देखने के लिए मिलेगी आपको उसी तरफ से मतलब कैंडल भी मतलब चेंज होती दिखेगी। जैसे ऊपर से वीक देखने के लिए मिली तो आपको नेक्स्ट कैंडल डाउन की देखने के लिए मिली, नीचे से वीक देखने के लिए मिली तो नेक्स्ट कैंडल आपको बॉडी के साथ मतलब बायर्स की देखने के लिए मिली। अगर आपको ऐसा होता है, यहाँ पर मैं बताता हूँ, जैसे अभी ट्रेंड डाउन आ रहा था, यहाँ पर देखो कंटिन्यू डाउन आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पर आपको प्रॉपर बॉडी के साथ यहाँ पर एक डाउन की कैंडल देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जैसे ही हमें प्रॉपर मारूबुजा कैंडल देखने के लिए मिलती है उसके बाद हमें नेक्स्ट कैंडल भी उसी फेवर में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी हमें एक डाउन की कैंडल देखने के लिए मिली। यहाँ भी जैसे ये वाला केस भी सेम है, इसके बाद भी हमें एक डाउन की कैंडल देखने के लिए मिले। अगर आपको बाई चांस यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपका ट्रेड लॉस होता है, ठीक है, लॉस होने के बाद यहाँ पर आप MTG लगा सकते हो, वो वाला ट्रेड आपका शॉर्ट विन होगा। तो यहाँ पर मैं अभी पेयर चेंज कर लेता हूँ और आपको थोड़ा और डीप में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जैसे ही मार्केट अभी कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ रही है, डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। तो ये वाली चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक चीज आप देख सकते हो, जैसे ये ट्रेंड कंटिन्यू डाउन आ रहा है, इसमें ट्रेड करने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, वो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ। जैसे देखो ऊपर से पहले मार्केट डाउन आ रही थी, बीच में हमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल का एरर देखने के लिए मिला। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने फिर डाउन की कैंडल बनाई और कंटिन्यू डाउन आ गई, ठीक है। और फिर क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर एक एरर देखने के लिए मिला ग्रीन का, और फिर डाउन का कैंडल बना दी मार्केट ने। यहाँ पर फिर एक एरर देखने के लिए मिला, फिर मार्केट ने डाउन की कैंडल बना दी। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने दो यहाँ पर एरर बना दिए थे और फिर मार्केट ने यहाँ पर डाउन की कैंडल बना दी थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखना है कि मार्केट एक पैटर्न के साथ यहाँ पर डाउन आ रही है, मतलब एक कैंडल कभी ग्रीन बना देती है और फिर डाउन आ जाती है, कभी दो कैंडल ग्रीन बना देती है फिर डाउन आ जाती है। तो यहाँ पर हमने इस केस में क्या करना है, इस केस में आपने सिंपली ये करना है कि जब भी एक कैंडल या दो कैंडल यहाँ पर डाउन ग्रीन बनती है, ठीक है, आपने उसके नेक्स्ट कैंडल देखनी है कि अगर वो डाउन की बनती है तो नेक्स्ट तुरंत ही डाउन का ट्रेड मार देना है आपने। यहाँ पर देखो अभी देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिली है, मैं यहाँ पर वेट करूंगा, जैसे ही यहाँ पर एक डाउन की कैंडल हमें देखने के लिए मिलेगी मैं तुरंत ही वहां पर डाउन का ट्रेड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करती है। तो यहाँ पर जैसे हम सोच रहे हैं मार्केट वैसे ही फॉर्म कर रही है कैंडल को, तो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ USD BRL। अभी हम NZD में देखते हैं मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो कि जैसे हमने यहाँ पर लाइंस वगैरह ड्रॉ की थी मार्केट वैसे ही यहाँ पर कैंडल्स फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर यूरो कैड में देखते हैं, ठीक है। जो छोटी छोटी चीजें होती है मार्केट उसी को फॉलो करते हुए चलती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अलग ही कोई प्लान बना रही है और उसको फॉलो कर रही है, नहीं, यही चीजें होती है मार्केट में, यही छोटी छोटी चीजें मार्केट फॉलो करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं USD BRL में पहले देखते हैं मार्केट, देखो जो मैंने कहा था वही मार्केट यहाँ पर फॉलो कर रही है। अगर यहाँ पर डाउन की कैंडल बनती है तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट डाउन के लिए जाऊंगा, अदरवाइज यहाँ पर मैं अवॉइड कर दूंगा। तो यहाँ पर मार्केट ने हमारा जो पैटर्न है वो ब्रेक कर दिया है। जैसे यहाँ पर एक डाउन की कैंडल देखने के लिए मिलेंगी तो मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर देखो USD कैड में, ठीक है, कैड में यहाँ पर मैं एक $300 का डाउन का ट्रेड कर रहा हूँ। इसका रीजन क्यों है, मैंने यहाँ पर डाउन का ट्रेड क्यों किया है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग चेक कर सकते हो कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर डाउन के लिए आ रही है, ठीक है, डाउन के लिए आ रही है और मतलब उसको मतलब अब जाने के लिए ना एक सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। वो सपोर्ट मार्केट ने भी टच नहीं किया, सपोर्ट उसको टच करने के लिए यहाँ पर जगह बची हुई है। आपको ये भी पता है कि मार्केट कभी भी मतलब गैप अप या गैप डाउन नहीं छोड़ती, हर एक गैप को फिल करते हुए चलती है। तो यहाँ पर एक गैप पड़ा हुआ था और उस गैप को फिल करके ही मार्केट यहाँ पर एक हमें ग्रीन कैंडल देखने के लिए दिखाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने उसी गैप को देखते हुए ये वाला गैप भी मार्केट इस गैप को फुल करेगी एक रेड कैंडल के साथ और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल हमें देखने के लिए मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर एक $300 का ट्रेड कर दिया है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, यही हमने मार्केट में देखनी है और इनको देख के ही मार्केट में हमने ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ और देख लिया उसको ट्रेड कर दे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड कर दिया तो वैसे ही हमारा देखो ट्रेड कितना ज्यादा शॉर्ट हमारा ट्रेड विन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे, जैसे यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलेगी तो तुरंत मैं नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पर बायर्स के लिए ट्रेड कर दूंगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप USD BRL यहाँ पर चेक कर सकते हो कि जैसे ही मार्केट में यहाँ पर ट्रेंड हमें डाउन देखने को मिला था वैसे ही मार्केट धीरे धीरे करके मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ पर जा रही है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट में हमें डाउन ट्रेंड में मतलब एरर देखने के लिए मिलते थे, जैसे ग्रीन एरर आया फिर यहाँ पर डाउन हो जाती थी मार्केट, तो सेम ही यहाँ पर हो रहा है अभी, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट अप डायरेक्शन में
जा रही है और हमें यहाँ पर 1 या 2 कैंडल का एरर देखने के लिए मिल रहा है, फिर मार्केट कंटिन्यू अप डायरेक्शन में चली जाती है। तो हमने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, हमने वेट करना है। जैसे हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलेगी तो मैं तुरंत यहाँ पर एक बायर्स के लिए ट्रेड कर दूंगा। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं। मार्केट अभी डाउन डायरेक्शन में कैंडल बना रही है, जैसे हमें यहाँ पर एक ग्रीन देखने के लिए मिलेगी तो मैं तुरंत ही यहाँ पर बायर्स के लिए ट्रेड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं यूरो कैड में स्विच करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि कितना ज्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन आ चुका है। अगर आपको मार्केट में ऐसी कैंडल देखने के लिए मिले जिसे बहुत सारी विक, मतलब एकदम से बड़ी विक बना रही है, एकदम से बड़ी बॉडी के साथ कैंडल बना रही है, तो आपने वो वाले मतलब पेयर अपने अवॉइड कर देना है, क्योंकि वो फ्लक्चुएशन में चला जाता है। ठीक है, तो यूएसडी एआरएस में देख लेते हैं। यहाँ पर मार्केट बहुत ही ज्यादा शांत चल रही है। ठीक है, शांत मार्केट में आप जितने भी ट्रेड करोगे, मैंने आप लोगों को बताया कि वो वाले ट्रेड आपके कभी लॉस नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ये वाला हमारा यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि ऊपर हमारी यहाँ पर एक छोटा सा गैप पड़ा हुआ है। ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, वो गैप को बिना फिल करे हुए मतलब सीधा डाउन आ रही है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर एक हमें ग्रीन कैंडल यहाँ पर बननी चाहिए और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू डाउन के लिए मार्केट को आना चाहिए। तो देखते हैं मार्केट यहाँ पर क्या करती है। अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर मार्केट पहले ही यहाँ पर एक डाउन की कैंडल बना देती है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड अपवर्ड के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर एक छोटा सा गैप पड़ा हुआ है। मार्केट किसी भी गैप को बिना फिल किए हुए नहीं जाती, तो वहां पर एक भाई कैंडल बननी चाहिए। देखते हैं यहाँ पर ये वाली कैंडल बनती है। अगर नहीं बनती तो मैं नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर सिंपल अपवर्ड के लिए कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने अभी इसको गैप को कवर करने की प्रॉपर कोशिश की है। तो यहाँ पर ऊपर जब मार्केट इस लेवल को टच करेगी, मैं यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड कर दूंगा। ठीक है, तो यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट अभी अपवर्ड के लिए बिल्कुल मूड में नहीं है जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा गैप पड़ा हुआ था। मार्केट ने प्रॉपर पूरी कोशिश की और उस गैप को यहाँ पर फिल कर दिया है। अभी भी छोटा सा गैप पड़ा हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर एक डॉजी बन सकती है, पर मैंने यहाँ पर एक रिस्क ले लिया है, क्योंकि अगर यहाँ पर डॉजी बन गई तो कोई दिक्कत नहीं, हम एमटीजी लगा देंगे। अगर यहाँ पर डायरेक्ट विन हो गया तो हमारी मतलब वैसे ही कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एक डॉजी बन सकती है। ठीक है, अगर डॉजी बन गई तो हम एमटीजी लगा देंगे, अगर नहीं बनी तो हम डायरेक्ट विन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर मार्केट क्या करती है और कैसे ये फॉर्म करती है कैंडल को। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जब भी मार्केट में छोटा मोटा गैप पड़ा हुआ हो तो मार्केट उस गैप को कभी कभी फिल कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं। लास्ट सेकंड में हमारा ट्रेड शॉर्ट यहाँ पर विन जा रहा है 5 4 3 2 1। ये वाला ट्रेड हमारा शॉर्ट विन गया। ठीक है, ये ट्रेड हमारा क्यों विन गया, क्योंकि जो पीछे वाली कैंडल थी ना, जो अभी डॉजी बनी है, ग्रीन डॉजी बनी है, ये वाली कैंडल यहाँ पर इस गैप को ऑलमोस्ट फिल कर चुकी है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये वाली कैंडल डाउन के लिए बनती तो हम नेक्स्ट देन ग्रीन के लिए ट्रेड करते, क्योंकि फिर वो हम गैप के लिए ट्रेड करते। अभी ये वाला ट्रेड हमने गैप के लिए नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट गैप फिल हो चुका था, छोटा सा गैप रह रहा था। कभी कभी केसेस में ऐसा होता है कि मार्केट इस गैप को फिल करेगी। ठीक है, नहीं तो भाई क्या करती है मार्केट सीधा डाउन के लिए कैंडल बना देती है, जैसे यहाँ पर बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर यूएसडी बीआरएल में देखते हैं मार्केट क्या फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर अभी ये चलने लग गया है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन आती है, फिर यहाँ पर अपवर्ड के लिए जाती है, फिर थोड़ा सा डाउन आती है, फिर अपवर्ड के लिए जाती है। तो यहाँ पर देखो मार्केट पहले अपवर्ड जा रही थी, फिर थोड़ा पुल बैक लिया, फिर यहाँ पर अभी अपवर्ड जाने के लिए कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर जैसे ही ये वाली कैंडल ग्रीन बनती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक अपवर्ड के लिए ट्रेड कर दूंगा। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर कर क्या रही है, धीरे धीरे करके यहाँ पर थोड़े थोड़े स्टेप बढ़ा रही है अपवर्ड के लिए। तो यहाँ पर देखो अभी ट्रेड हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में आपको मैंने जब बताया था कि अगर ऊपर की ओर से प्रेशर हो, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर हो, तो मतलब मार्केट में ऑपोजिट प्रेशर है। ऑपोजिट प्रेशर क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे बियर्स के लिए प्रेशर है, मतलब सेलर्स के लिए प्रेशर है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड बायर्स के लिए नहीं कर सकता। तो आपने ध्यान रखना है कि मार्केट में प्रेशर किस तरफ है, किस और मार्केट इंडिकेशन दे रही है, तो हम उसी तरफ यहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में माइंडसेट में ये था कि मार्केट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाएगी, देन मैं यहाँ पर अपवर्ड के लिए ट्रेड करूंगा। पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर डाउन के लिए इंडिकेशन दिया और ऊपर से डॉजी बनाई, तो यहाँ पर हम यहाँ पर अपवर्ड के लिए नहीं जा सकते। ठीक है, तो एक चीज मैं आप लोगों को और बताता हूँ कि बहुत सारे बंदे भाई क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि मार्केट में हम जो बिगिनर्स होते हैं उनकी बातें बताता हूँ मैं आप लोगों को। वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई एक तो वो बंदे ना, एक चीज बता दो, एक तो वो बंदे ना इन्फ्लुएंस होके आते हैं, जो बंदे मतलब फ्लेक्स कर रहे होते हैं, अपनी मनी फ्लेक्स कर रहे होते हैं, जो कि ओल्ड ट्रेडर होते हैं। जैसे कोई भी बंदा है, सपोज कर लो कोई पुराना ट्रेडर है भाई, 5-7 साल हो चुके हैं उसको मार्केट में, वो अपने पैसे फ्लेक्स कर रहा है, कभी गाड़ियां ले रहा है भाई, कभी भाई खा रहा है बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, कभी कहाँ जा रहा है, घूमने जा रहा है, पेरिस जा रहा है। वो क्या करते हैं, न्यू बंदे होते हैं, न्यू बिगिनर बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनसे इन्फ्लुएंस होकर मार्केट में आते हैं। वो ये सोचते हैं कि मार्केट में 2 क्लिक मारें और भाई यहाँ पर हजारों डॉलर छाप दें। तो मैं उन बंदों को, मेरे उन दोस्तों को, मेरे उन प्यारे बंदों को भाई ये बोलना चाहता हूँ कि मार्केट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप 2-3 दिन में आके यहाँ पर झंडे नहीं गाड़ सकते भाई। यहाँ पर झंडे गाड़ने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, बहुत सारी मेहनत चाहिए, बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको मार्केट में डेली टाइम देना होगा। अगर आप यहाँ पर लाखों डॉलर छापना चाहते हो ना, आप ये सोचते हो कि वो बंदा लाखों डॉलर छाप चुका है, उसके
पीछे का सक्सेस देखो भाई, ठीक है। यहाँ पर अगर आप भी इतने पैसे कमाना चाहते हो तो डेली मार्केट में भाई 7 से 8 घंटे स्पेंड करो भाई, ठीक है। और प्रॉपर यहाँ पर मनी मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो। देन मैं गारंटी देता हूँ जैसे वो फ्लेक्स कर रहा है तो एक दिन आपका भी आएगा, आप भी फ्लेक्स करोगे, पर आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक वीडियो देख के उसकी आए, इन्फ्लुएंस होके आए और मार्केट में आए, आप सोच रहे हो कि आज ही पैसे निकाल दूं। नहीं, हर एक बंदे की, हर एक ट्रेडर की स्टोरी होती है, आपकी भी बनेगी। पहले लॉसेस होंगे, देन बाद में प्रॉफिट होगा, ठीक है। आपने सोचा होगा कि एक ट्रेडर होगा, मतलब जैसे हर एक बंदा, मतलब जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाता है, ठीक है। अब उन लोगों की स्टोरी सुनते हो, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो मतलब अब अमीर बन गया, ये तो ऐसे ही फेंक रहा है। नहीं भाई, हर एक ट्रेडर की, हर एक बंदे की जो सक्सेसफुल होता है उसकी स्टोरी बनती है। उसको अप एंड डाउन देखने के लिए मिलते हैं मार्केट में। आप लोग आओगे, आप लोग भी ये चीजें फेसिस करोगे, ठीक है, देन ही यहाँ पर स्टैंड हो पाओगे। अगर आप ऐसा सोचो कि मैं आ जाऊं और 2 क्लिक मारूं और लाखों डॉलर छाप दूं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई बता रहा है या ऐसा मतलब कोई कह रहा है तो वो बंदा फ्रॉड है, ठीक है। आपके पैसे हड़पना चाहता है तो उस बंदे से दूर हो जाओ। अगर आप सच में यहाँ पर सीखना चाहते हो तो प्राइस एक्शन फॉलो करो, मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो देखो। बाकी मैं आप लोगों के लिए कोर्स लेके आ रहा हूँ, जो फ्री वाला कोर्स हमारा बैन हो चुका था, वो टेलीग्राम के ऊपर जल्द अपलोड करूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, वो आपको फ्री में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो सच्चा ट्रेडर होगा ना भाई, असल ट्रेडर होगा, वो आपको कोर्स भी भाई पैसों में नहीं बेचेगा, ठीक है। जो पैसों में कोर्स बेचते हैं वो बंदे क्या करते हैं, वो बस वो कोर्स के ऊपर से ही पैसा बना रहे हैं, वो ट्रेडिंग से नहीं निकालते। जो बंदा असल में पैसा बना रहा होगा ना, वो भाई आपको फ्री में ज्ञान देगा। वो ये चाहेगा कि जैसे मैं यहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्रॉफिट कर रहा हूँ, भी मेरी आर्मी भी आए, वो भी यहाँ पर प्रॉफिट करे। मैं ये चाहता हूँ, अभी ये यहाँ पर मैं आता हूँ, देखो 5 या 10 ट्रेड करता हूँ और मैं अपना दिन का प्रॉफिट लेके चला जाता हूँ और भाई जारे से भाई हमारे मजे से मैं यहाँ पर अपना डे में स्पेंड करता हूँ पैसे और इंजॉय करता हूँ, ठीक है। मैं भी यही चाहता हूँ कि जो बंदे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी ऐसा करें, यहाँ पर पैसा कमाए और अपना इंजॉय करें लाइफ में और घूमें, ठीक है। तो आपने बस सिंपल यही करना है, आपको मेरे को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो मैं फ्री में वीडियो डालता हूँ वो देखो, जो डाउट्स है मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, जो मेरा फ्री कोर्स आएगा वो जरूर देखो, ठीक है। क्योंकि आप जो मैं ये चीजें बता रहा हूँ ना, ये भाई पेड कोर्सेज में मतलब आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, बस आप इसकी वैल्यू करो। अगर आपने इसकी वैल्यू कर ली, आपने ये सोच लिया कि हाँ जो जतिन भाई बता रहा है यही सब कुछ है, तो आप बहुत ही जल्द यहाँ पर मार्केट में प्रॉफिट करने वाले हो, ठीक है। तो जो चीजें आपको लोग बता रहे हैं कि 1-2 क्लिक में पैसा बन जाएगा, तो वो झूठ है, ठीक है। तो यहाँ पर 1-2 ट्रेड करते हैं और $200-300 का और प्रॉफिट करते हैं, देन हम वीडियो को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है। मार्केट ने देखो पहले कंटिन्यू डाउन आई, फिर यहाँ पर छोटा सा पुल बैक लिया, अभी फिर मार्केट डाउन आ रही है। यहाँ पर हमारा लेवल मार्केट ने तोड़ दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन कैसे ट्रेड करना होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर चेक करो, ठीक है। मार्केट ने ये वाली कैंडल को मतलब हमारा ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पर हम देखें तो ये प्रॉपर हमारा बॉडी का लेवल ब्रेक हुआ, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें सिंपल, ये देखो मैंने ये वाली कैंडल यहाँ पर मैं प्रॉपर रखता हूँ, ठीक है। एक चीज याद रखना, बॉडी और वीक के 2 लेवल होते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि मार्केट बॉडी के लेवल के ऊपर आई थी, ठीक है। बॉडी के लेवल के ऊपर आके मार्केट ने क्लोज किया, तो यहाँ पर हम रिवर्सल का ट्रेड करते हैं, ठीक है। रिवर्सल का ट्रेड करते हैं, पर मार्केट ने वो हमारा ट्रेड लॉस कर दिया, ठीक है। जैसे ही हमारा वो ट्रेड लॉस हुआ तो हमने यहाँ पर MTG ट्रेड किया, वो हमारा ये वाला ट्रेड एक अपवर्ड का ट्रेड बनना चाहिए, ठीक है। ये हमारा MTG का ट्रेड है क्योंकि, ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों को और बताता हूँ, बंदे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर ये हमारा ट्रेड बना था लेवल के ऊपर प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर एक अपवर्ड के लिए ट्रेड बनना चाहिए था, सिंपली हमने अपवर्ड के लिए ट्रेड कर दिया, ठीक है। तो बंदे क्या करेंगे, वो अपवर्ड का बना नहीं, अभी डाउन का बन गया था, डाउन के लिए ब्रेकआउट समझेंगे, फिर वो डाउन के लिए चले जाएंगे, नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं करना। जैसे यहाँ पर एक हमारे बॉडी के ऊपर मतलब लेवल की बॉडी के लेवल के ऊपर क्लोज किया था मार्केट ने, और डाउन का लेवल मतलब डाउन का ट्रेड बन गया, ठीक है, लेवल को तोड़ के। आपने यही वाला MTG फॉलो करना है, ठीक है। ये वाला हमने MTG फॉलो किया, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि हमारा ट्रेड शॉर्ट विन गया है। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे। देखो अभी मार्केट थोड़ा ट्रेंड अभी पुल बैक ले रही है, ठीक है, दोबारा अब ट्रेंड में जा रही है, तो हमने बिल्कुल वेट करना है। तो यहाँ पर जैसे ये कैंडल हमें प्रॉपर बॉडी के साथ अपवर्ड के लिए बनती है, तो मैं यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के साथ ट्रेड करूंगा, ठीक है। पर शर्त ये है कि इस कैंडल में वीक नहीं होनी चाहिए। अगर इस कैंडल में वीक होगी, ठीक है, और मतलब डाउन के लिए हमें इंडिकेशन करेगी, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा। तो आपके सामने है, यहाँ पर 20 सेकंड बाकी हैं। तो अभी हम दूसरे पेयर में देख लेते हैं NZCAD में। तो यहाँ पर भी मार्केट थोड़ा ऐसे ही चल रही है, तो इसको अवॉइड करते हैं, ये अच्छा नहीं चल रहा अभी। तो CHF JPY में देखते हैं, ये भी मार्केट का थोड़ा सा मतलब अभी ट्रेंडी चल रही है, तो हम USD BRL में ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर अभी देखो मैं भी डाउन के लिए ट्रेड करूंगा, ठीक है। क्यों किया है मैंने ये डाउन के लिए ट्रेड, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि मार्केट में प्रेशर ऊपर
ऊपर की ओर जा रही थी मार्केट, और रास्ते में क्या हुआ कि ऊपर की ओर से हमें डाउन के लिए प्रेशर मिल रहा है। जब भी डाउन के लिए प्रेशर मिले, मैंने आप लोगों को क्या बोला था, आपने सिंपली मतलब नीचे की तरफ ट्रेड करना है। तो मैंने इसी को देखते हुए यहाँ पर ट्रेड किया। तो आपके सामने यहाँ पर अभी मार्केट थोड़ा लोचा कर रही है, लास्ट सेकंड में आके यहाँ पर प्रॉपर हमें ये वाला ट्रेड विन करवा के ही जाएगी। रीजन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, मैं हर एक ट्रेड का रीजन बताता हूँ, हर एक ट्रेड में एक्सप्लेन करता हूँ। इसका रीजन यही होता है कि आप लोग डीप से सीखो, और डीप से मतलब अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं वो सारे यहीं पर क्लियर हो जाएं और मेरे को मैसेज करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर मेरे को ये लग रहा है कि अभी इस केसेस में मार्केट हमारा लॉस करवा सकते हैं, पर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने हमारी स्ट्रेटजी फॉलो की थी, हम वैसे ही ट्रेड करेंगे। तो ये अगर बाई चांस हमारा ट्रेड लॉस होता है तो यहाँ पर हम MTG लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर टू स्टेप यहाँ पर, जैसे मेरा $300 का लॉस हुआ था तो मैंने $600 का यहाँ पर डाउन का ट्रेड कर दिया। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखो अभी देखो कैंडल देखो डाउन की, मतलब एक ग्रीन कैंडल बनी थी, उसमें क्या था, प्रेशर क्या था, प्रेशर डाउन का था। वो हमें इंडिकेशन क्या कर रही थी, भाई जो नेक्स्ट कैंडल है वो डाउन के लिए बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर सारा प्रेशर तो भाई डाउन के लिए इंडिकेशन कर रहा था ना, पर मार्केट ने क्या किया, जानबूझ के यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल दिखा दी, ठीक है। लोगों को ये लगेगा कि यहाँ से तो अभी मार्केट अप ट्रेंड पकड़ने वाली है, पर नहीं, यहाँ से मार्केट अभी डाउन आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर हमें कैंडल्स इंडिकेशन देने लगी है कि कैंडल्स में जो विक्स हैं वो हमें इंडिकेशन क्या देने लगी है। इस कैंडल में भी हमें इंडिकेशन मिला और इस कैंडल में भी हमें इंडिकेशन मिला कि मार्केट भाई डाउन आने वाली है। तो हमने इसीलिए यहाँ पर डाउन का ट्रेड किया। तो जो बंदे भाई फंस जाते हैं, ये सोच लेते हैं कि यहाँ पर तो अभी भाई अप की कैंडल बन गई, अभी तो अप ट्रेंड में मार्केट जाएगी, तो नहीं, ये गलत बात है भाई, ठीक है। तो आपने कैंडल की विक्स रीड करनी है और उनको देख के ट्रेड करना है, तो आपका भाई ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट विन होगा, लॉस नहीं होगा। तो आपके सामने यहाँ पर ये वाला ट्रेड भी हमारा विन जा चुका है। होप जितनी भी आज मैंने वीडियोस में बातें बताई आप लोग फॉलो करोगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इशू आता है जो मैंने बताया, तो सिंपली मेरे को टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।